मेरे को वचन दिखा गया सुख। सबसे पहली बात है, आज हम लोग को सुख पाने के लिए क्या नहीं करते लोग, कैसे सुख पाएगा। आज विषय मैं शांति के बारे में देना चाहता हूं। किसके विषय में है? क्या घर में कोई किसी की शांति है? किसी के घर में बड़ा फ्रिज है, टीवी है, देखने को मिलता है, यही शांति है? अच्छा सोने को बिस्तर है, यही शांति है? किसी को अच्छा जॉब है, यही शांति है? हेलो, फिर भी उनको शांति नहीं मिलता। आज बहुत गहरा बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। बहुत लोग आज आप देख रहे हो, हमारे देश क्या बोलते हैं इजराइल, वहां पे शांति के लिए बहुत कोशिश चालू है, पर लेकिन शांति, आज कई परिवारों में शांति नहीं है। कई लोगों ने बहुत मेहनत करके भी उनको शांति नहीं मिला। बच्चे को पढ़ाता है शांति के लिए, मेरे घर में सब कुछ होगा, शांति नहीं होता है। नहीं, कोई डॉक्टर भी बन जाता है, कोई जज भी बन जाता है, तो भी उस घर में शांति नहीं है। कोई बोलता मेरे अच्छे घर में बहू आएगा, शांति होगा, तो भी शांति नहीं। कोई बोलता मेरा बेटा होता, शांति होगा, तो भी शांति नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, शांति कैसा प्राप्त होगा। कोई लोग इतनी मेहनत करता है तो भी शांति नहीं है। घर में सोते समय रोते रहता है, किधर न किधर कमी, किधर न किधर धक्का, किधर न किधर कड़वी बातें उनके जीवन में खाते रहता है, शांति नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शांति बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का विषय शांति के बारे में बोल रहा हूं। आज सारे संसार जो है पूरा शांति के लिए तरह पड़ा है, लेकिन शांति कैसा आएगा ये नहीं पता। शांति कौन है आपको पता है? शांति का राजा कौन है? बाइबल बोलता है, ध्यान देना, 7:14 के अंदर ऐसा में लिखा है, एक बालक उत्पन्न होगा, कुमारी गर्भवती होगी, उसका नाम यीशु रखना, और वो शांति का राजकुमार है। आमीन। 9:6 के अंदर लिखा है, वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, तुम्हारे घर में धन है तो भी शांति नहीं है, तुम्हारे घर में रुपया है तो भी शांति नहीं है, तुम्हारे पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं तो भी तुमको शांति नहीं है। शांति कौन है? आज हमें बाइबल के थ्रू से जानना है, शांति। आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया। कोई है? कोई सोचता है मेरे पति से शांति मिलेगा, कोई बोलता है मेरी पत्नी से शांति मिलेगा, और जब शादी विवाह होता है तो भी शांति नहीं है। ऐसा नहीं है, किसी से भी शांति, कोई मनुष्य तुमको दे नहीं सकता, कोई वस्तु तुम्हें दे नहीं सकता, पर एक देने वाला व्यक्ति है, और उसका नाम यीशु है। आमीन। उसका नाम यीशु है। आमीन। अभी सिंपल है, पवित्र आत्मा का जो फल है, 1 2 3 सेकेंड थर्ड, ध्यान देना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फल है। गलती का रास 5:22 के अंदर लिखा है, पवित्र आत्मा का पहला फल प्रेम, दूसरा फल आनंद, और तीसरा फल क्या है? मेल। आप समझ में आ रहा बात? जिसको हम शांति बोलते हैं, मेल। अभी आप ध्यान देना, अभी उसी को शांति बोलते हैं, लेकिन हमारा जो मेल है क्या? सोच लो,
हमने शांति पाया, पवित्र आत्मा का फल तुम्हारे पास है। जितनों ने भी यीशु को ग्रहण किया, ये फल उनके पास है। किसके पास है? उनके पास है जिसको शांति कहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा ध्यान दो। पवित्र आत्मा का जो फल वो है शांति। अभी शांति को पाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शांति कैसा प्राप्त होगा। ध्यान देना, ये मेल है। मेल, शांति और सुख एक ही जैसा है, बराबर। लेकिन तुम्हारे पास धन है, बस शांति नहीं है। मतलब क्या? सुख। शांति को एक सुख कहा गया है। जकरिया के कलाम में 9:12 में लिखा है, और वहां पे लिखा है, हे, क्या लिखा है? थोड़ा सा हम जरा पढ़ते हैं। यह जकरिया के कलाम में 9 चैप्टर 12 है। मेरे को वचन से बहुत बात करना है आज। हे आशा धरे हुए लोगों, गढ़ की ओर फिरो। किसकी ओर फिरो? खुदा की ओर फिरो। आमीन। अभी तक हम लोग फिर नहीं पा रहे। हाँ, हमारा टर्न, जो टर्न है, हमारा जो फिरने का जो टर्न है, अभी तक पूरी तरह से नहीं आए। टर्न जो होता है शुरू से होता है, जो शुरू में नहीं आ पाता है ना, बहुत मुश्किल हो जाता शांति पाना। गढ़ की ओर फिरो तो मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दूंगा, सुख दूंगा। क्या कर दूंगा? 2 गुना सुख दूंगा। आमीन। कितना दूंगा? गढ़ की ओर फिरने से क्या मिलेगा? हेलो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देना, ये कोई मामूली शांति नहीं है। सोचो जरा, शांति पाने के लिए खुदा बोलता है, आज अगर तू फिरेगा तो मैं 2 गुना सुख दूंगा। कितना गुना? तेरे पास जितना है उसका कई गुना हो जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। अभी शांति कैसा आएगा? कलाम, यूहन्ना के कलाम में 14:27 के अंदर भी लिखा है, और वहां पे यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है? जैसा संसार देता है, जरा पढ़ के देखेंगे। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। जरा यीशु मसीह जाते जाते क्या दे रहा है? मैं तुझे शांति दिए जाता हूं। अपनी शांति तुम्हें देता हूं। किसकी शांति देता हूं? मैं मेरी शांति तुझको देता हूं। जैसे संसार देता है, जैसा संसार के लोग देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। वैसा मैं नहीं देता, उनकी तरह नहीं देता हूं। बोल वचन नहीं देता हूं। मैं जब देता हूं तो देता हूं। आमीन, हालेलुया। उनके शांति में कीड़ा आ जाते हैं, उनके शांति खत्म हो जाता है। लेकिन जब मैं देता हूं ना, उसको कोई आपसे छीन नहीं पाएगा। आप समझ रहे बात? यहां पे कलाम क्या बोलता? जैसा संसार देता वैसा मैं नहीं देता। आमीन। और आगे, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। तुम्हारा मन, सब लोग उदासी है, व्याकुली है, चिंता है, शांति नहीं है ना मेरे घर में। कुड़कुड़ होता है, किड़किड़ी होता है, ये वैसा वो वैसा। लेकिन बोलता तेरा मन व्याकुल ना हो और न डरे। और ना डरे। तुम डर जाते हो तो मर जाते हो। डरना नहीं चाहिए। खुदा का शांति है मेरे पास। यीशु अभी मेरे साथ है आज से। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे साथ दुख नहीं है, यीशु है मेरे पास। यीशु है तो शांति है, यीशु है तो डरने की बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही महत्व की बातें मैं आपके पास रखना चाहता हूं। बहुत जरूरी होता है हमें जानना। अभी आप सोचो, आपके पास क्या क्या है? आपके घर में कोई लोग इतनी कमाता है। आज का न्यूज में देख रहा हूं, एक जज उसके घर में कई नोट को जलाते हुए दिखाई दिया। कई नोट, अनगिनत, कई करोड़।
जल के राख हो गए। सोचने की बात है, पैसा शांति नहीं दे सकता। कोई सोना लोगों के घर में मिलता है, उसको शांति नहीं देता है उनके जीवन में। सोना क्या करता है? शांति देता है? परेशान हो जाता, चोरी हो जाएगा, परेशान होता, रेट गिरेगा। सोने के दुकान में मालूम है बहुत सारे बड़े बड़े सोना देखते हैं, लेकिन उनको रात दिन नींद नहीं देता। मेरे इधर रेट गिरा तो लफड़ा हो जाएगा। समझे बात? हेलो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देना। कोई किसी के घर में अच्छा माल है ना, उसको भी नींद नहीं आता। बड़ा बड़ा लॉक मारा क्या देखता है, गली गली उठ उठ के देखता है, कबर्ड खोल के कोई गायब तो नहीं किया। हाँ, काम करने वाला भी आता है तो वो भी परेशान हो जाता है, चोरी तो नहीं होगा। कितनी टेंशन है, शांति दे नहीं पाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के पास पहली बात शांति जो है, ध्यान देना, ये शांति किस तरह लाया मालूम है? आपने कभी सोचा शांति कैसा लाया? कभी ईसा नबी के कलाम 53 का 6 और 7 को देखो, क्या लिखा है? पहली बात वो शांति को कैसा लाता देखो, क्या लिखा है? ऐसा हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने देखो, सबसे पहली बात, हम लोग सब भटक गए थे। हाँ, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, अपने अपने रास्ता नापा, और यहोवा ने हम सबों के अधर्मों का बोझ, एक मिनट, जो परम पिता है हम सब का बोझ क्या किया? उसी पर लाद दिया। किस पर लाद दिया? यीशु पर डाल दिया। और आगे, वो सताया गया। धन्यवाद मेरे भाई बहन, यीशु का शांति कोई मामूली नहीं है। वो सताया गया आपको और हमको शांति देने के लिए। पहली बात, यीशु को सताया गया। आपको जानना चाहिए शांति कैसा मिलता है, बराबर ना? समझ में आ रहा बात? वो सताया गया। अगर आप डिटेल नहीं जानोगे, आप समझ नहीं पाओगे। कोई भी फ्रिज लाता ना हुआ, उसका बुक को देखना पड़ेगा, कौन सा टाइम में क्या है, कौन सा बटन लगाया, कौन सा क्या है, तब तुम यूज सही तरह से कर पाओगे। तभी उसका सिस्टमेटिक रहता है, तभी हम अच्छा तरह से उसका गारंटी होता है। नहीं तो सर्किट हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी तरह अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ बर्बाद हो जाता है। इसीलिए आज आपके घर में शांति नहीं है। शांति को जानना है कि हमारा यीशु कैसा शांति लाया। वो सताया गया, पहली बात। आगे, तो भी वह सहता रहा, तो भी वो सहता गया। क्या गया? सहता गया। अभी किसी के घर में शांति नहीं है ना, शांति को कैसा लाना है? यीशु से सीखो, सहता गया। कोई कुछ भी बोलने से क्या करना चाहिए? घर में शांति कैसा आएगा? चुप। कैसा रहना चाहिए? चुप रहना चाहिए। कोई बर्बाद करता है ना, चुप रहो। क्या करो? चुप रहो। तुम मुंह मत खोलो, ज्यादा बोलो मत। जो घर में ज्यादा बात करता ना, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। शांति मेरे घर में चाहिए तो चुप रहो। यीशु से सीखो कि यीशु ने कहा यहाँ पे वो सहता गया। और आगे, और अपना मुंह ना खोला। हेलो, यीशु ने कैसा शांति को लिया? मुंह को नहीं खोला। और आगे, जिस प्रकार भेड़ वध होने से और भेड़ी ऊन कतरने के समय, हाँ, चुपचाप शांत रहती है, तड़प के मरता है। मुर्गी को गर्दन को कट करने के बाद वो तड़पते रहता है, लेकिन आवाज नहीं निकालता है। हमारा यीशु इस तरह से शांति को लाया सारे मानव जातियों के लिए, और वो हमें सिखाता भी है उसी तरह से चुप रहे। कोई भी घर के अंदर, घर में शांति आएगा। और आगे, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। आगे,
अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। नहीं, वो कलाम किधर है? हमारे ही शांति के लिए उस पर तड़ना पड़ी। आमेन। किसके लिए? हमारे ही शांति के लिए। कलाम 5-6 के अंदर ही है, लेकिन आपने छोड़ के पढ़ा। आमेन। सुन लो, ध्यान दो। परंतु वो हमारे अपराधों के कारण, हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वो हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारी शांति के लिए। इसीलिए खुदा ने कहा, जैसा संसार देता वैसा मैं नहीं देता। तेरा मन ना घबराया ना डरे, मेरा शांति अलग है। समझ में आ रहा बात? इस शांति को लेने के लिए अभी हमें, अगर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि शांति सोना चांदी क्यों नहीं दे पाता है। आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है तभी शांति नहीं, आपके पास अच्छी बीवी है तो भी शांति नहीं, आपके पास अच्छी पति है तो भी शांति नहीं, आपके इतने अच्छे बच्चे हैं तो भी शांति नहीं। क्यों नहीं? शांति केवल यीशु देता है। जिसके पास यीशु है उसके पास आपको शांति लेने के लिए मेल करना पड़ता है। क्या पड़ता है? मेल मतलब क्या है? मेल मिलाप। वो जमाने के अंदर खुदा ने सोचा, चलो मूसा एक मेल मिलाप बनाना मेरे लिए, ताकि वहां पे मैं बीच में उपस्थित रहो और तुझसे बातें करो। आमीन। समझे बात? आज हर एक के घर में, हर एक के कामों में, हर एक के जीवन में क्या चाहिए? यीशु चाहिए। क्या चाहिए? आज सब लोगों ने धन तो कमाया पर यीशु को लिया। सबके तिजोरी में क्या है? अच्छे सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, अच्छे कपड़े हो सकता है, कितने अच्छे तरह से रखता है, लेकिन यीशु को अपने अच्छे तरह से रखा गया। अपने जीवन में असली तिजोरी तो हम हैं। इस तिजोरी में यीशु है क्या? खुलने से यीशु मिलेगा। गंदे बात करने वाला यीशु हो सकता है, नफरत करने वाला यीशु हो सकता है, उलट फरेक की बातें करने वाला यीशु हो सकता है क्या? लालची करने वाला यीशु हो सकता है? यीशु नहीं दिखता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देना, यीशु लोगों में नहीं है। कौन नहीं है? है कौन तुम्हारे पास? डॉलर हो सकता है, नोट हो सकता है, मैं बोला ना, अच्छे कपड़े हो सकता है, आपके पास अच्छी गाड़ी हो सकता है, लेकिन यीशु है क्या? कौन? अभी मैं आपके सामने कलाम देता हूं। यीशु को पाने के लिए क्या करना पड़ता है? हेलो, यीशु को पाने के लिए क्या करना चाहिए? आपने यीशु को पाया? कितने लोगों ने यीशु को पाया? कितने लोगों ने यीशु को रखा? कितने लोग यीशु को आधार माना है? बाइबल के अंदर 37:4 के अंदर लिखा है भजन में, यहोवा को अपना सुख का मूल जान। क्या बोला है? क्या बोला है? क्या बोला है? यहोवा को अपने सुख का मूल जान। वाह! क्या तुम्हारे घर में मेन कौन सा है? सुख। तुम्हारी औलाद हो गया रहेगा, या तुम्हारी पत्नी होगा रहेगा, या तुम्हारे पास जो हाथ में है ना नोट बिट, आज पैसा है, सुख। पैसा नहीं तो देखो ना तुम्हारा दिमाग में चिड़चिड़ा आता है। जिसके पास यीशु है ना, कुछ नहीं आएगा। क्या चाहिए लोगों को? क्या चाहिए? यीशु चाहिए। बराबर। यहां पे बोलता, यहोवा को अपना सुख का मूल जान, तो और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। क्या करेगा? क्या क्या पूरा करेगा? मनोरथों को पूरा करेगा।
सुख। ये कोई मामूली बात नहीं, ये सुख को पाने के लिए जरा ध्यान दो। हमारे मनोरथ मतलब क्या है? जो मैं मांगता हूं वो हो जाता है। जो मैं कल्पना नहीं कर सकता इतनी आशीर्वाद हो सकता है, लेकिन जो यीशु को सुख का मूल जाना, मूल मतलब मालूम है ना, मेन जड़ यीशु है। सोना को नहीं दिया गया, प्रॉपर्टी को नहीं दिया गया, तुम्हारे बीवी को नहीं दिया गया, तुम्हारे बच्चों को नहीं दिया गया, या तुम्हारे पति को नहीं दिया, या तुम्हारे कोई भी व्यक्ति को नहीं दिया गया। अगर सुख का मूल है तो यीशु है। बराबर बराबर ना? अब यीशु को किसने पाया? उसी उधर ही भजन संहिता में मेरे को लगता है 11 में 16 वचन लिखते हैं। 11 में 16 नहीं, 16 का 11, सॉरी। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। एक मिनट, क्या बोलता? तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। आमीन। कौन सा रास्ता दिखाएगा? आज का जो वचन है ना, मैं आपको बता रहा हूं, जीवन की रास्ता दिखा रहा हूं शांति के लिए। हेलो, और आगे, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। क्या है? किसके निकट? हेलो, जो यीशु के निकट है, आनंद की भरपूरी है। और आगे, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। क्या रहता है? सुख। समझे बात? सोना शांति नहीं दे सकता, सुख चाहिए। सुख हमारा इंपॉर्टेंट कौन है? सुख। पैसा है पर सुख नहीं है ना किसी को। समझे बात? मैं आपको क्या कहूं, बहुत कुछ है पर लोगों के पास सुख नहीं है। पर किसी ने भी, एक व्यक्ति ने, मैंने गया टाइम मैंने बताया ना, एक राजा था, उसका बर्थडे था और उसने सबको बुलाया। फ्राइडे का दिन ही बताया। बर्थडे का दिन बोला, राजा ने बोला कि मैं कुछ बांटना चाहता हूं। और राजा ने क्या किया, जो हीरा सोना घड़ी अच्छे अच्छे हर चीज को छुपा दिया। बोला जो जिस चीज को छुएगा उसका होगा। बर्थडे के दिन बुलाकर क्या किया उन्होंने, और बोला आ जाओ। और सब ने क्या किया, ढूंढने लगा। किसी को चेन मिला, किसी को गंठन मिला, किसी को हार मिला, किसी को घड़ी मिला, किसी को रुपया मिला, लेकिन एक व्यक्ति ने राजा के कंधे में हाथ डाला। सबको मिला, बोला, कोई बोला मेरे को हीरा मिला, कोई बोलता घड़ी मिला, कोई बोला ये मिला। एक ने बोला सुनो सुनो, मेरे को राजा मिला। क्या मिला? राजा। हमको कौन चाहिए? अगर राजा हमारे पास है तो सारी चीज हमारा है। अगर तुम सोने के पीछे जाएगा ना तो राजा नहीं मिलेगा। मैं आपको राजा क्या बोलता है मालूम है? अभी ध्यान देना, मैं आपको बताना चाहता हूं। आज अगर यीशु को पाना चाहता तो यीशु क्या बोलता मालूम है? क्या बोलता मालूम है? मत्ती के कलाम में 13 चैप्टर, मत्ती के कलाम में 13 चैप्टर 44 क्या लिखा है? स्वर्गों का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। एक मिनट, स्वर्गों का राज्य खेत में छुपा हुआ धन के समान है। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। और आगे, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया। हाँ, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर और उस खेत को मोल ले लिया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने यीशु को, कोई शांति पाना चाहता है या नहीं चाहता? पहली बात हाथ उठाए। शांति कितने लोग पाना चाहता है? सब। लेकिन यहाँ पे कलाम क्या कहता है? अगर यीशु को पाना है तो सब कुछ बेच बाच कर उस खोए को मोल लेना पड़ेगा। कोई कीमती चीज को खरीदता है ना तो अपने छोटा मोटा जो कुछ है ना बेचना पड़ता है। पता है आपको क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है?
तब वो असली चीज मिलता है। आपने कभी कुछ किया? लोग हमको शांति चाहिए, प्रार्थना कर रहे हो, उपवास कर रहा हो शांति के लिए, नहीं आएगा शांति। शांति के लिए क्या करना पड़ेगा? शांति शांति करते हैं जो लोग शांति उसको पहले क्या देखना चाहिए? शांति का जो सुख होता है ना, वो है क्या? सोना चांदी पैसा रुपया ये सुख दे नहीं पाता है। कौन देता है? यीशु। इसीलिए यीशु को लेना पड़ेगा। समझे बात? किसको लेना पड़ेगा? अभी ध्यान देना यहां पे क्या बोलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों में। फिर से पढ़ो कलम को, क्या लिखा है? स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। आमीन। एक यीशु को पाने के लिए, यीशु हमारे ऐसी खेत है, एक मोतियों का खेत है। उस मोती का खेत को लेने के लिए हमें सब कुछ त्यागना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको मालूम है, जितने भी पहले जमाने के जो शुरुआत कलीसिया था ना, उन्होंने सब ने अपने अपने संपत्ति को बेच बाच कर प्रभु को दिया। अभी के जमाने में कोई बेच रहा है कुछ? पहला कलीसिया के अंदर जो भी अब सोच सकते हो, हन्ना सफीरा क्या बेचा? हाँ, शिष्य लोगों ने बेच बाच कर क्या करते थे? शिष्यों के गोद में देते थे। अभी का जमाने में क्या कर रहा है? एक सिंपल है, मत्ती के कलाम में 19 का 20% पढ़ते हैं। सुनो क्या लिखा है, मैथ्यू 19 चैप्टर 20। हाँ पढ़ो। उस जवान ने उससे कहा इन सबको तो मैंने माना है, हाँ अब मुझ में एक मिनट, गलत। मत्ती के कलाम में 19 का 19 का 20 वचन। वही मत्ती के कलाम में मिला है 21 का बराबर। यीशु ने उससे कहा, हाँ, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर गरीबों को दे। 19 का 28 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हाँ, अभी 29। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चे को या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको आमीन 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 आमीन। क्या मिलेगा? शांति मिलेगा, और वो अनंत जीवन का हाँ अधिकारी होगा। आपने क्या किया? अभी का जमाने में मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्यों ये बहुत ही महत्व है। मैं क्यों बताना चाहता हूँ, हमारे लोग शांति क्यों नहीं पाते हैं मन में? हमने पहले ही बताया, पहला सा प्यार प्रभु होता है। आमीन आमीन। बाइबल पहले हफ्ता में बताया ना कि पहला किसको खोज करना चाहिए? प्रभु को खोज करना चाहिए, तो ये सब कुछ मिलेगा। पहला हर चीज का पहला यीशु होता है, कोई दूसरा नहीं। अपनी औलाद नहीं, अपनी पत्नी नहीं, अपनी संपत्ति नहीं, अगर अपने जीवन में पहला चीज है तो यीशु होना चाहिए।
हमारे लिए सबसे सुंदर यीशु होना चाहिए, हमारे लिए सबसे भला चीज यीशु होना चाहिए, हमारे लिए सबसे बहुमूल्य चीज यीशु है। आमीन। मैंने बताया ना, यहोवा को अपना सुख का मूल जान। आमीन। कोई सुख का मूल नहीं है, यहोवा ही है। आमीन। हालेलुया। अभी ध्यान देना, मैं अभी यीशु मसीह यहाँ पे क्या बोला? सब कुछ आप छोड़ पाओगे? अभी एक कलाम देखते हैं, अय्यूब के कलाम में 22 का 24, 25, 26। जोब, अय्यूब 22 का 22 चैप्टर 24 से 26 तक सुन। वो अपनी अनमोल वस्तुओं को, एक मिनट, कौन सा वस्तुओं को? अनमोल वस्तुओं को, एक मिनट, हेलो सुन लो, कौन सा वस्तुओं को? अब्राहम का अनमोल वस्तु कौन था? उसका बेटा था। ओह, जैसा वो बच्चा हुआ, वाह, इतना साल का बुढ़ी हो गया, इसहाक पैदा हुआ, और वही बच्चा जैसा बड़ा हो गया, और खुदा कहने लगा, अब्राहम अभी बस कर, इसी बच्चे को तू क्या कर, बलि चढ़ा। क्या कर? बलि चढ़ा। हमेशा खुदा जो है ना, अनमोल चीज मांगता है। आपके पास क्या है, उस चीज को प्रभु को देना चाहिए। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा चीज है? हेलो, तू क्या कर, अनमोल चीज को, आगे बढ़ो, धूल पर, हाँ, धूल पर, वरना ओपीर का कुंदन भी, हाँ, नालों के पत्थरों में डाल दे। क्या बोला? किधर डाल दे? अगर तू मुझसे प्यार करता है ना, हेलो, अगर तू मुझे जानता है कि मैं शांति हूं, तो तू क्या कर, तेरे पास जो कुंदन है ना सोने की, उसको तू क्या कर, जो गड्ढा है ना, नाला, उधर जाके क्या करना, फेंक के आ जाना। कर पाएंगे? कोई है क्या? अपने पास सोना है तो कोई फेंकेगा क्या? फास्टर इस पागल है बोलेगा, हाँ, फास्टर पूरा धपना चाहता है, ऐसा बोलेगा। बाइबल में लिखा है, हाँ, बाइबल बता रहे हैं ना, हाँ, बाइबल बता रहे हैं तो कैसे नहीं होगा आप गल? अभी ध्यान देना मेरे भाई बहन, यहाँ